श्रीमद्भागवत गीता पाठ 1 श्लोक 38 और 39। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपः चेत्सः कुलक्षयकृत दोषमित्रद्रोहे च पातकम् कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। व्याख्या। श्लोक 38। इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो युद्ध के दुष्परिणामों को देखकर भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही ये लोग लोभ और अन्य स्वार्थों से प्रभावित हैं, वे कुल के विनाश और मित्रों के प्रति द्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। उनका दृष्टिकोण इतना धुंधला हो गया है कि वे सत्य की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इन श्लोकों में अर्जुन की चिंता और दुविधा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो लोग इस युद्ध के परिणामों को नहीं देख पा रहे हैं, वे कितने दोषी हैं और किस प्रकार से पाप का हिस्सा बन रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस स्थिति को स्पष्ट करने की गुजारिश कर रहे हैं ताकि सही मार्ग को अपनाया जा सके और कुल के विनाश से बचा जा सके। इन श्लोकों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अधर्म के खिलाफ उठ खड़ा होना और सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। श्लोक 39। इस श्लोक में अर्जुन कुलधर्म के संकट पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब कुलधर्म, जो कि परिवार और समाज की नैतिक और धार्मिक मान्यताओं का आधार होता है, नष्ट हो जाता है, तो इससे कुल की संपूर्ण व्यवस्था भी अस्तित्वहीन हो जाती है। कुलधर्म का पालन करने से ही एक परिवार और समाज की संरचना बनी रहती है। जब धर्म की स्थिति कमजोर होती है तो अधर्म यानी अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इस प्रकार कुलधर्म की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके नष्ट होने से समाज की स्थिरता और नैतिकता भी खतरे में पड़ जाती है। अर्जुन की चिंता इस बात को दर्शाती है कि युद्ध के परिणामस्वरूप धर्म और नैतिकता की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, जो समाज की समृद्धि और व्यवहार प्रभावित कर सकती है।